नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार चौबे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज जो है मैथ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले हम लोग जान लेंगे बीजीय व्यंजकों के बारे में। बीजीय व्यंजकों में दो तरह की राशियां होती है, एक चर राशि एक अचर राशि। एक होती है चर राशि और दूसरा होती है अचर राशि। इन सबों के बारे में चर और अचर राशियों के, तो हमको जो है चर राशियों के बारे में हमको बीजीय व्यंजकों में जानना है। चर राशि क्या है? जिसका मान जो है बदलते रहता है, जिसका मान जो है बदल सकता है, बदलते रहता है, अलग अलग हो सकता है, उसको चर राशि। और जिसका मान स्थिर होता है, जैसे एक, अब इसमें उदाहरण हो जाएगा इसको एक्स वाई के, इनका मान जो है बदलते रहता है। और इसमें हो जाएगा 1 2 3, यानी अचर राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, एक माने एक कांस्टेंट होता है। तो ये चर और अचर राशियां समेत इन राशियों के, चर राशियों के जो है गुणा, जोड़, घटाव, भाग, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि इस तरह के सवाल को आपको एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो से लेके हीरो तक पहुंचाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। अभी पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं चर राशियों के जोड़ और घटाव पर। जोड़ और घटाव पर, जोड़ और घटाव क्या है? अब इससे चर राशियां हम लोग देखे हैं कि एक्स वाई जेड इस तरह के जो है राशियां होती है, जिनको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें बड़ी ध्यान देना है। अगर जोड़ करना है तो एक तरह की राशियों को ही जोड़ेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई, ये आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि अलग अलग राशियां हैं। तो जब भी अगर दिया रहे एक्स प्लस 2x, ये मिलके 3x हो सकता है। एक्स प्लस 2xy, ये आपस में नहीं जुड़ सकता है क्योंकि इसमें 2xy है और इसमें केवल x है। तो ये अलग अलग राशियां हो गई, इसलिए आपस में ये जुड़ नहीं सकती है। इसका आंसर इतने हो सकता है। तो जोड़ में हमको ध्यान रखना है कि ये एक तरह की राशियां ही आपस में जुड़ सकती है। अब जैसे कोई दिया रहे कि x प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6xy, तो हम x वाले के साथ जोड़ देंगे, जैसे 1x और 3x 4x और 2xy 6xy 8xy, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जोड़ हो गया। उसी तरह हम घटाव की क्रिया भी कर सकते हैं। इसमें जो भी घटाव है इस तरह का घटाव कर सकते हैं। एक ही तरह की राशियों को घटाव भी कर सकते हैं। गुणा में थोड़ा ध्यान देना है। गुणा के लिए हम क्या करेंगे? अब जैसे x गुणे x, तो इसमें पावर एक है, इसलिए इसका हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरह अगर दिया रहे 2x प्लस 2x गुणे 3x, तो इसको क्या करेंगे? पहले जो अचर राशियां हैं उनको गुणा कर देंगे, द्वितीय 6, अब तब x का गुणा करेंगे x स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर कोई रहे कि 2xy गुणे 3xy, इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको हम कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर 2 और 3 में पहले गुणा कर देंगे, तो 2 और 3 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और x में x का x स्क्वायर और गुणे y स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे हम गुणा कर सकते हैं। गुणा को आसानी से जो है हम इस तरह कर सकते हैं। ये जो है बीजीय व्यंजकों के लिए है, यानी बीजीय व्यंजक में जो चर और अचर राशियां होती हैं उनका गुणा हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज दिया रहे 2x गुणे 2y, ऐसे रहे तो इसका गुणा, इसको गुणा कर देंगे 4, और xy को xy लिख देंगे, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से आसान है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इसमें गुणा करने में कोई दिक्कत हो नहीं। इसमें सावधानी यही बरतनी है कि जो
एक तरह की राशियां हैं वही जुटेगी, अन्यथा वो आपस में जुटेगी नहीं और ना ही घटेगी। आइए अब चलते हैं समीकरण पर। समीकरण कैसे बनाते हैं पहले इसको देखते हैं। समीकरण कैसे बनता है, तो समीकरण के सवाल को हम देखते हैं। जैसे दिया है एक सवाल कि एक संख्या 1 से 3 कम, एक संख्या है जो 1 से 3 कम है तथा 7 के बराबर है, तो इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे। उस संख्या मालूम नहीं है, लेकिन वह संख्या 1 से 3 कम है। 1 से 3 कम है तो x माइनस 3 और 7 के बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे 7 के। ये हमारा समीकरण इक्वेशन हो गया। ये है दिस इज इक्वेशन, इसको हम कहेंगे ये है हमारा इक्वेशन। तो इसको अब हल करना है आसानी से। हम इसको एकदम सिंपल तरीके से और शून्य से बता रहे हैं ताकि आपको इस तरह के सवाल समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना। तो ये समीकरण हो गया हमारा, समीकरण बना दिए और अब हल करेंगे। तो ये -3 को बराबर के इधर ले जाते हैं, तो -3 को जब बराबर के दूसरी साइड में ले जाते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो माइनस चिन्ह बदल जाता है। माइनस जो है प्लस हो जाता है, गुणा जो है भाग हो जाता है, भाग जो है गुणा हो जाता है, प्लस जो है माइनस हो जाता है। तो आइए x बराबर 7 + 3 = 10, तो संख्या 10 थी। इस तरह हम समीकरण जो है बनाते हैं। एकदम साधारण समीकरण से हम समझा रहे हैं ताकि आपको समीकरण, पहले समीकरण बनाना सीखिए, समीकरण कैसे बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि t का 5 गुना 15 के बराबर है। t का 5 गुना, तो हम क्या करेंगे, t गुणे 5, आई कितने के बराबर है, 15। t का 5 गुना 15 के बराबर है। हमारा इक्वेशन ये बनकर तैयार है। अब जो है हल करना है हमको, तो हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा t गुणे 5 बराबर 15, तो 5 को बराबर के इधर ले जाएंगे। तो बताए थे कि बराबर के उधर जब मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड हो जाता है, यानी t बराबर 15 भागा 5, पंक्ति आई 15। हमारा आंसर जो है वो 15 हो जाएगा, वो संख्या जो है 15 हो जाएगी। इसी तरह के अन्य और भी सवाल हम देखते हैं। एक सवाल है कि a को 3 से भाग देने पर 27 प्राप्त होता है। a को कह रहा है कि a को 3 से भाग देने पर 27 हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो a को 3 से भाग, तो हम लोग समीकरण बना ले पहले। a को एकदम सिंपल समीकरण जो कहता है a को 3 से भाग दे दें, a/3 भाग देने पर 27 हो जाता है, यानी 27 के बराबर हो जाता है। अब यह क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a बराबर 27 गुणे 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 81 हो जाएगा। तो ये सब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा अलग तरह के समीकरण बनाना सीखेंगे हम लोग, जानेंगे कि इससे जो अलग जो है समीकरण कैसे बनेगा। तो इससे भी अलग समीकरण को हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग तरह के समीकरण बनाया जाता है। अब कुछ समीकरण को हम हल करके भी देख लेते हैं ताकि हल करने में भी हमको कोई परेशानी ना हो। अब जैसे एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। x/2 + 3x/4 = 25। अब इस तरह के समीकरण को हम कैसे हल करेंगे ये देखना है। ऐसे भी सवाल कई तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। 4 2 का एलसीएम 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3x = 25। यहाँ तक आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछिए। तो यहाँ अब इसको हम क्या करते हैं, अभी बताए थे कि सेम राशियां आपस में जुड़ जाती है। तो 2x 3x 5x बाई 4 इक्वल टू 25। अब 4 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x इक्वल टू 25 गुणे 4, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 25 गुणे 4 बटा में 5, 5 25 5 20, यानी हमारा आंसर होगा 20, x का मान 20। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे हल करेंगे। अब आगे देखते हैं, अलग तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं कुछ सवालों को। अब जैसे इस तरह के सवाल पूछता है कि 3 लगातार संख्याओं का योग, 2 लगातार संख्याओं का योग दे दिया है, संख्याओं को ज्ञात करना होता है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अगर दे दिया, साधारण क्वेश्चन लेते हैं, साधारण क्वेश्चन को लेकर आपको हम समझाते हैं। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3 लगातार का योग जो है 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है। 3 लगातार संख्याओं का जो 12 दिया है, सिंपल सा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आप कठिन कठिन सवाल जो है इस आधार पे बना सकते हैं। कह रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का योग जो है 12 है, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के संख्याओं में हम मानते हैं, माना पहली संख्या x है। तो हम लोग देखते हैं संख्याएं जो होती है 1 2 3 4, यानी एक पहली संख्या से यह 1 अधिक है, इस संख्या से ये 2 अधिक है, यह 3 अधिक है। इस तरह संख्याएं बढ़ती जाती है। तो इसी आधार पे हम लोग मान लेंगे, यानी कि पहली संख्या x माने हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, और तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, यानी एक एक बढ़ते जाती है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, तीनों का योग दिया हुआ है 12, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 12, यानी 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। 3x बराबर 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x, इसलिए 3x इक्वल टू 12 में से 3 गया 9, x इक्वल टू 9 बाई 3, तितरी के 9। पहली संख्या 3, दूसरी हो जाएगी 4 और चौथी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 5। पहली 3, दूसरी 4 और तीसरी 5, यानी 3 4 7 5 12। तो इस तरह के सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं अगर ये सूत्र याद रहेगा आपको। क्या किए हैं कि 3, अगर 3 लगातार संख्याओं को आप मौखिक भी बता सकते हैं किसी को, कोई भी 3 लगातार संख्याओं का योग अगर आपको मालूम है, तो तीनों संख्या को आप आसानी से मौखिक बता सकते हैं। जैसे ये तो हम ट्रेडिशनल प्रोसेस से पूरा बता दिए। अगर आपको जो है तीनों संख्याओं का योग मालूम होगा, तो क्या होगा, योग में से 3 घटाकर 3 का भाग दे देना है। ये ट्रिक है। इस तरह आसानी से जो है आप कोई भी 3 लगातार संख्याओं का जो है मान बता सकते हैं। यानी योग में से -3 घटाकर 3 का भाग दे देते हैं, तो शुरू वाली संख्या जाती है, उसमें एक एक जोड़ के हम पहली दूसरी तीसरी कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग अगर लेना है तो हमको देखो, अगर कोई दिया है कि 63,
3 लगातार संख्याओं का योग जो है 63 दिया हुआ है। 3 लगातार संख्याएं जो दी हुई है, 3 लगातार संख्याओं का योग 63 है। क्या है? 63 है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या बताए थे? योग -3/3। 63 है तो 63 - 3/3 हो जाएगा। तो 60/3, 20 3 60, यानी 20 21 22। आसानी से आप मौखिक रूप से बता सकते हैं, बस केवल इतना जानते रहना है कि कैसे होगा। तो चलिए, इस तरह के अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे बीजीय व्यंजन का, और बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अभी इसी चैप्टर को हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अनेक तरह के सवाल, कई तरह के सवालों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।